हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है जिसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया का एक जनरल सा इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वैरिड लैंडफॉर्म्स। Yes, India is a vast country in which we can get various type of landforms. Somewhere we get the mountains, somewhere we get the plains, somewhere we get the plateaus, rivers, coastal plain, islands, and even desert also. So, and we see that it has been built in different geological periods which has been affected its relief. हम जानते हैं कि अर्थ एक दिन में नहीं बनी है। अर्थ को बनने में मिलियन बिलियन ईयर्स लगे हैं और इतने समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे जियोलॉजिकल पीरियड्स हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल निश्चित रूप से इंडिया के भी रिलीफ फीचर्स को अफेक्ट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस, जियोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अब इसको कई जियोलॉजिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे इन सब चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इस तरह के वेरियस लैंडफॉर्म्स बने हैं, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं और बने हो या इवन इंडिया में बने हो। ठीक है, अ सिमिलर एक्सेप्टेड थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। और इस तरह की एक जो हर किसी ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, प्लेट्स के बारे में हम अक्सर चर्चा कब सुनते हैं स्टूडेंट्स? जब कहीं पे अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आता है तो हम अक्सर सुनते हैं या ऐसी बातें आती है सुनने में कि जो प्लेट्स है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो डिफरेंट प्लेट्स में बटा हुआ है और इन्हीं प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। इस तरह की बातें अक्सर सुनने में मिलती हैं। तो आखिर ये प्लेट्स हैं क्या और किस तरीके से अफेक्ट करती हैं हमारी अर्थ को, हमारी कंट्री को, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आखिर है क्या? ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, according to this theory, the upper layer of the earth's crust is made up of 7 large plates and some small plates. ये 7 लार्ज यानी बहुत बड़े बड़े प्लेट से बनी है और कुछ छोटे प्लेट से बनी है। ठीक है, तो अब ये 7 लार्ज प्लेट कौन कौन से हैं इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये प्लेट्स क्या करते हैं, इनका असर क्या पड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं ये अर्थ के क्रस्ट पे है और ये एक जगह पर टिकी हुई नहीं रहती है, ये मूव करती रहती हैं। ठीक है, और जब ये प्लेट्स मिलती हैं, व्हेन दीज प्लेट्स मीट, देयर रिलेटिव मोशन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ बाउंड्री लाइक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर। जब ये प्लेट्स आपस में मिलती हैं या इनका जो रिलेटिव आपस में मोशन होता है, ये निश्चित करता है कि इन प्लेट से किस तरह का लैंडफॉर्म बनेगा भी या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए हम इस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में जो कि प्लेट्स बनाती हैं इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री, यानी प्लेट्स जो बाउंड्रीज बनाती हैं वो कितने तरह की बनाती हैं, कौन कौन सी बाउंड्री बनाती हैं। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इसी बात को समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप एक बड़ा सा टब ले लीजिए जिसमें आप पानी डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद से उस पानी के ऊपर आप हल्के हल्के कुछ ऐसी चीजें उस पर डालिए जो उस पर फ्लोट कर सके। ठीक है, कुछ ऐसा जो उस पर फ्लोट कर सके, जैसे कागज की नाव हम बनाते हैं। ठीक है, तो कागज की नाव जब हम बनाते हैं तो वैसे कुछ नाव को बनाइए और उस पर डालिए। तो उनका मूवमेंट क्या क्या हो सकता है? उनका मूवमेंट होगा या तो वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी या अपोजिट डायरेक्शन, या तो ऐसे पैरेलल चलेंगी या अपोजिट चलेंगी। ठीक है, या फिर वो एक दूसरे से दूर जाएंगी या आपस में आके टकराएंगी। ठीक है, ऐसा ही प्लेट्स के साथ होता है। प्लेट्स के भी 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं और इसके
परिणाम से इसके रिजल्ट में 3 तरह की बाउंड्रीज बनती हैं। तो पहली बाउंड्री जो हम देखने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये देखिए ये है प्लेट 1 और ये रहा प्लेट 2। ठीक है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। अब आप देख रहे हो ये जो एरो मैंने बनाया है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये जो प्लेट्स है ये ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, यानी ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है। ठीक है, ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है, यानी अपोजिट ऐसे चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि चूंकि इन दोनों का आपस में टकराने का कोई सीन नहीं बनता, दैट्स वाई यहाँ पे किसी भी तरह की का जो चेंज होता है, किसी भी तरह का ना कुछ बनता है ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है। लैंडफॉर्म्स यहाँ इसकी वजह से चेंज नहीं होते। दूसरा हम आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब ये डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है कि आप देख रहे हो कि यहाँ भी ये देखो ये प्लेट 1 एंड ये प्लेट 2। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं आप कि ये किधर जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से, आप देखो एरो कैसे बना है ऐसे, यानी दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर इससे भी कोई बहुत खास तरीके का लैंडफॉर्म जो होता है वो नहीं बनता है, लिटिल बिट अफेक्ट करता है, ये बहुत कम अफेक्ट करता है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है लैंडफॉर्म्स के हिसाब से वो है हमारा थर्ड, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है ये देखिए, ये रहा हमारा प्लेट 1, ये रही प्लेट 2। अब ये दोनों प्लेट्स आप देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो अब आप मेरे हाथों के डायरेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। ये 2 प्लेट्स आपस में आके टकरा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और आने के बाद ये जब टकराती हैं तो जिस जगह पे टकराती हैं ये जगह ऐसे ऊंचा हो जाता है। सपोज ऐसे टकराई तो ये जगह जो है ये ऐसे ऊंचा हो गया। ठीक है, तो ऊंचा हुआ तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ माउंटेन बनेगा। जगह जब जो जमीन है टकराने के बाद से लैंड वो ऊंची हो गई, हायर हो गई, तो यहाँ माउंटेन बनेगा। और माउंटेन जब यहाँ बनेगा तो आसपास में क्या होगा, गहरा हो जाएगा। आप सोचो कि जैसे सपोज आप अभी आप जहाँ बैठे हो समझ लो, अब उस जगह पे एक हिस्सा जो है वो ऊंचा हो जाए तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नीचा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि माउंटेन बना, इसीलिए कहते हैं कि माउंटेन जहाँ होता है, आप देखते हो कि माउंटेन एरिया में एक तरफ माउंटेन होता है और एक तरफ खाई भी होती है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है प्लेट्स की इस तरीके के मूवमेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन है यानी हिमालय, वो इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आज आपको बताया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, इसके बाद हम फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, इसके बाद हम माउंटेन जो हिमालय है उसके फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ रहा है। थैंक यू।